प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गंगा केरी सैन को गंगा ही पहचान, गंगा अपने स्वप्न को कैसे करे बखान, कैसे करे बखान। हे हंसो, हे जिज्ञासु, गंगा के सैन को गंगा ही पहचानता है एवं गंगा अपने स्वप्न को वाणी के बिना कैसे उसका वर्णन कर सकता है। इस प्रकार जीवन मुक्त योगी के अनुभूत ज्ञान को ब्रह्मनिष्ठ योगी ही जान सकता है। हे हंसो, योगी अपने आत्म अनुभव परम सुख को वाणी द्वारा नहीं बतला सकता। वह ब्रह्म सुख गंगे के स्वप्न के समान है। सांसारिक सुखों का लक्षण वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसके उपभोग के पश्चात ही उस उपयुक्त वस्तु का ज्ञान होता है। इस प्रकार परमानंद जो प्राकृतिक पार आत्मा का आनंद है, उसके उपभोग के पश्चात ही आत्मा पूर्ण तृप्त और संतुष्ट होती है। उसका वर्णन वाणी से नहीं हो सकता। आत्मा का वास्तविक सुख परमानंद का उपभोग है, इंद्रियों के विषयों का उपभोग नहीं। इसलिए वितरागी अध्यात्म पिपांसुओं को जड़ सुखों का सर्वथा त्याग कर चेतन परमानंद को प्राप्त करना चाहिए। यह सर्वोत्तम धाम है, सुखन शांति भंडार, सद्गुरु हंसन मिलत है, जा पर कृपा अपार, जा पर कृपा अपार। हे हंसों, हे जिज्ञासु, यह योगियों का चेतन परम धाम सर्व सुख एवं शांति का सर्वश्रेष्ठ केंद्र है। जिन पर सद्गुरु की असीम कृपा होती है, उन अनन्य शरण हंसों को वह परम सर्वोत्तम धाम प्राप्त होता है। तीन लोक के बाहरे, सुन्याण सठ के पार, देव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार, परम पुरुष दरबार। हे हंसो, हे जिज्ञासु, तीन लोक प्राकृतिक मंडल के अंदर है। योग द्वारा इन तीन लोकों का प्रांगत कर योगी अपने चौथे धाम पर विराजमान होता है, तब ब्रह्म सत्ता का ज्ञान अनुभव होता है। पृथ्वी, अंतरिक्ष और दिव्य, यह योग की तीन भूमियाँ हैं, जिन्हें इस पद में तीन लोक कहा गया है। वेदों के अंदर इन भूमियों का वर्णन है। आत्मा का स्वरूप प्राकृतिक आवरण से ढका हुआ है। अपने स्वरूप में आने की कई स्थितियां हैं, जिन्हें वह पार कर अपने शुद्ध स्वरूप में आता है। उन अवस्था को लोक या स्थान कहते हैं। आत्मा एक देशीय अणु तत्व है और परब्रह्म सर्वदेशीय है, विभु सर्वदेशीय है, विभु तत्व है। अणु तत्व को एक स्थान से निकलने और दूसरे उच्च स्थान पर जाने में समय और अनेक अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं को वेदों में या इस स्वरवेद में लोक कहा गया है। परब्रह्म सर्वव्यापक होने से सर्वत्र प्राप्त है, परंतु आत्मा को प्राकृतिक के सूक्ष्म और स्थूल आवरणों को दूर करने में अनेक अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। प्रकाशमान पदार्थ ऊंचे स्थान पर होते हैं, प्रकट गतिशील होता है, इसलिए साधन द्वारा उस उच्च प्रकाशमान पदार्थ की प्राप्ति के लिए प्रयत्न होता है। साधक से साध्य सूक्ष्म और दूर होता ही है, जिसे साधन द्वारा प्राप्त किया जाता है एवं जिसकी प्राप्ति के लिए साधन परिश्रम की आवश्यकता होती है।
इसलिए हे हंसों, हे जिज्ञासु, इस पद में 3 लोक के बाहर कहकर उस सर्वश्रेष्ठ तत्व का निरूपण किया गया है। अर्ध शून्य, ऊर्ध्व शून्य, शून्य, सर्व शून्य, मध्य शून्य और महाशून्य, ये 5 शून्य हैं। शून्य है, इन्हीं के अंतर्गत 68 शून्य है। शून्य में ही सारी सृष्टि स्थित है। वह परम प्रभु इस सर्व शून्यों के पार अव्यक्त अनुभव गम्य है। परम पुरुष का परम धाम चेतन महल 3 लोक एवं समस्त शून्यों के पार है। इसलिए प्राकृतिक पार अनुभव गम्य तत्व परब्रह्म है, जिसकी प्राप्ति से जीवन की समस्त शक्तियों का उत्थान और परमानंद की उपलब्धि होती है। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।